आज हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर पोटली बैग जो देखने में ट्रेंडी और स्टाइलिश तो लगता ही है, साथ ही साथ इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। अब मार्केट से इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं। मेरे वीडियो को देखकर एक ही बार में आप इसे बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम एक पेस्टिंग पेपर लेंगे। इसकी लंबाई 10 इंच की है और चौड़ाई भी 10 इंच की है। इसी मेज़रमेंट से हम पेस्टिंग पेपर में से एक और टुकड़ा कट कर लेंगे। ये पेस्टिंग पेपर मार्केट में 15-20 रुपए का आसानी से मिल जाता है। अब इसे बीच में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरफ इसका ओपन साइड है। अब ओपन साइड की ओर से कोने से 1 इंच अंदर की ओर निशान बना लेंगे। अब इसके ऊपर इस तरह का कोई ढक्कन या थाली रखकर कोने पर गोल निशान बना लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे इस तरह से रखकर दूसरे टुकड़े पर भी हम मार्किंग कर लेंगे। दूसरे पार्ट की कटिंग भी बिल्कुल सेम मेज़रमेंट से हम कर लेंगे। अब इसे बैग के अस्तर के फैब्रिक पर इस तरह से रखकर आयरन से चिपका लेंगे। इसे मेन फैब्रिक पर नहीं चिपकाना है। इसे चिपकाने के बाद चारों ओर से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पेस्टिंग पेपर को अस्तर के फैब्रिक पर चिपका कर उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अगर आपका फैब्रिक मोटा है तो आप पेस्टिंग पेपर स्किप भी कर सकते हैं। सीधे इसी मेज़रमेंट से अस्तर के 2 पीस कट कर लें। सेम मेज़रमेंट से मैंने मेन फैब्रिक से भी 2 पीस कट कर लिए हैं। ये मेन फैब्रिक मैंने पुराने साड़ी के आंचल से लिया है। आप चाहें तो किसी साड़ी, सूट या जरी वाले दुपट्टे से भी इसे बना सकते हैं। किसी पुरानी साड़ी के नीचे बॉर्डर के पास अगर अच्छा प्रिंट हो तो वहाँ से भी आप ये मेन फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ अस्तर के फैब्रिक पर मैंने सबसे ऊपर 1 सेंटीमीटर की मार्जिन ली है, फिर बीच में यहाँ पर 1 इंच की मार्जिन ली है और लास्ट में आधे इंच की मार्जिन ली है। सबसे पहले मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से रख लेंगे। ये जो आधे इंच की मार्जिन है, यहाँ हम सिलाई नहीं करेंगे, इसे खुला छोड़ देंगे। यहाँ नीचे की ओर भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई नहीं करनी है। अभी हम सिलाई किनारे किनारे से ही करेंगे और बीच की जो 2 लाइन है उस पे हम सिलाई नहीं करेंगे। वहाँ सिलाई हम फैब्रिक को पलटने के बाद करेंगे। यहाँ जो मैंने ओपन छोड़ा है, यहाँ से हम बाद में इसे पलटेंगे और यहाँ से जो ओपन छोड़ा है, यहाँ से बाद में हम डोरी इंसर्ट करेंगे। सिलाई हमारी हो गई है। अब फैब्रिक को पलट लेते हैं। यहाँ जो ओपन पोर्शन है, इसे भी इस तरह से फोल्ड करके हम सिल देंगे। इसी तरह से बैग के दूसरे पार्ट को भी अस्तर के साथ जोड़कर सिलाई कर लेंगे। मार्किंग हमारी अंदर ढक गई है तो हम ऊपर से भी दोबारा मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ ऊपर से हम 1 इंच पर निशान बना लेंगे, फिर लाइन सीधी कर लेंगे, फिर आधे इंच पर निशान बनाकर लाइन सीधी कर लेंगे, जैसा हमने अस्तर के कपड़े पर किया था। अब दोनों लाइन पर सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से बैग के दूसरे पार्ट पर भी मार्किंग करके उसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब हम एक लेस ले लेंगे। ये लेस की सीधी साइड है और ये लेस की उल्टी साइड है। लेस के दोनों उल्टे साइड को एक दूसरे की ओर करके इस तरह से रख लेंगे। ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। इसे बैग के सबसे नीचे वाली लाइन से शुरू करके इस तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ दोनों लेस हम बैग के एक ही पार्ट पर अटैच करेंगे। लेस हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम बैग के दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक इस तरह से रख लेंगे। यहाँ दोनों सिलाई के बीच में जो 1/2 इंच की मार्जिन है, यहाँ पर सिलाई नहीं करनी है। अब यहाँ जो यू शेप दिख रहा है उसे यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे।
ऊपर के पोर्शन को हम खुला छोड़ देंगे। यहाँ जो हमें लेस की सिलाई दिख रही है उसी के ऊपर हम दोबारा सिलाई करेंगे। सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेते हैं। सिलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके दोनों किनारों से हम इस तरह की एक डोरी अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह के पर्ल्स ना हो तो आप यहाँ लेस की डोरी भी अटैच कर सकते हैं, या फिर बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके भी आप डोरी बना सकते हैं। यहाँ डोरी की रेडी लेंथ 15 इंच की है। अब हम इसमें एक और डोरी अटैच करेंगे जिससे बैग को खोलने और बंद करने में आसानी होगी। इस डोरी को हम यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे जहाँ से हमने आधे इंच की मार्जिन छोड़ी थी। हमने यहाँ एक तरफ से डोरी इंसर्ट कर ली है। अब हम एक और डोरी लेकर इसे दूसरी ओर से भी इंसर्ट कर लेंगे। डोरी की लंबाई आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अब डोरी के दोनों सिरों पर इस तरह से लटकन अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास लटकन ना हो तो आप 4 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई वाला एक टुकड़ा कट कर लें। इसे बीच से इस तरह से फोल्ड कर लें। फिर बीच में इस तरह से डोरी रखकर फैब्रिक को बीच से फोल्ड कर लें। उसके बाद कोने को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लें। सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे कट कर लें। उसके बाद इसे पलट लें। इससे एक टसल बनकर रेडी हो जाएगा जिसे आप दोनों किनारों पर अटैच कर सकते हैं। लीजिए, तैयार हो गया हमारा सुंदर सा पोटली बैग। आप इसे शादी, पार्टी या कोई भी स्पेशल ओकेजन पर लेकर जा सकते हैं। इसे देखकर कोई भी नहीं समझ सकता है कि आपने इसे घर पर बनाया है। आप इसे अपने लिए या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप इसे सिंपल फैब्रिक से बनाते हैं तो इसे मार्केट जाने वाले बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।